तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े लो ढंग का पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। थोड़ा सा आपके हद में रहिए। कभी बॉलीवुड में इन दोनों की जोड़ी को प्यार, शादी और फैमिली गोल्स का मिसाल माना जाता था, लेकिन आज वही गोविंदा और सुनीता आहूजा अपने रिश्ते को लेकर लगातार हेडलाइंस में हैं। करीब 4 दशक तक पुरानी इस शादी में पिछले 1.5 साल में इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स आए हैं कि कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही है। कभी दोनों के अलग अलग रहने की खबर आई, तो कभी डाइवोर्स की बातें सामने आई और फिर एक दूसरे के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए दोनों नजर आए। लेकिन इसके बाद सुनीता ने खुद गोविंदा के लिए एलिज्ड अफेयर्स की जो है बातें करनी शुरू करी और बोला कि उनके अफेयर्स चल रहे हैं। फिर आया वो टाइम जब गोविंदा अपनी अपकमिंग फिल्म की को स्टार कोमल रानी के साथ नजर आई और सुनीता के एक स्टेटमेंट ने पूरी कंट्रोवर्सी को फिर से हवा दे दी। सुनीता ने गोविंदा पर तंज कसा, कोमल के ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाए और उन्हें लेकर ऐसे कमेंट कर दिए जिसने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक हलचल मचा दी। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े लो ढंग का पहनो। इसके बाद गोविंदा भी चुप नहीं रहे। उन्होंने सुनीता को अपनी लिमिट्स में रहने की सलाह दी और अपनी को स्टार का बचाव करते हुए पलटवार किया। थोड़ा सा आपके हद में रहिए। और अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस डाइवोर्स केस की वजह से महीनों तक गोविंदा सुनीता का रिश्ता हेडलाइंस में रहा, सुनीता आहूजा ने उसी डाइवोर्स पिटिशन को वापस ले लिया। तो आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कब हुई? क्या गोविंदा और सुनीता सच में लंबे वक्त से अलग रह रहे थे? डाइवोर्स की पिटिशन कब फाइल हुई? सुनीता ने गोविंदा के अफेयर्स को लेकर पहले क्या कहा था और बाद में उनके स्टेटमेंट्स कितने ज्यादा तीखे होते गए? कोमल रानी वाली कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई? गोविंदा ने पत्नी के स्टेटमेंट्स पर क्या जवाब दिया? और अब अचानक डाइवोर्स केस वापस लेने की वजह क्या है? चलिए शुरू से समझते हैं गोविंदा और सुनीता की इस पूरी कंट्रोवर्सी को। कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार रहे गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर से हेडलाइंस में है। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म, कोई अवार्ड या कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी का वो चैप्टर है जिसने पिछले करीब 1.5-2 साल से लगातार हेडलाइंस बनाई हुई है। एक तरफ सुनीता आहूजा के ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जिनमें उन्होंने पति गोविंदा के अफेयर्स को और शादी को लेकर खुलकर बात करी। दूसरी तरफ डाइवोर्स की न्यूज ने दोनों के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। कभी दोनों के अलग अलग रहने की बात सामने आई, तो कभी डाइवोर्स पिटिशन की खबर ने हलचल मचा दी। फिर गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ नजर आए और लगा कि शायद सब ठीक हो गया। लेकिन साल 2026 में कहानी ने फिर एक नया मोड़ लिया। पहले सुनीता आहूजा ने रियलिटी शो लॉकअप 2 में गोविंदा के अफेयर्स पर बात करी। फिर गोविंदा और उनकी अपकमिंग फिल्म की को एक्टर कोमल रानी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। सुनीता ने बेहद तीखे कमेंट्स किए। गोविंदा ने भी जवाब दिया और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि जिस डाइवोर्स केस ने इतने टाइम तक सुर्खियां बटोरी, सुनीता आहूजा ने उसी केस को वापस ले लिया। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई? सुनीता और गोविंदा के बीच कब से दूरियों की खबर आने लगी? क्या दोनों सच में अलग रह रहे थे? डाइवोर्स पिटिशन कब फाइल हुई? फिर दोनों साथ में कैसे नजर आए? और इतना ही नहीं, तो चलिए आपको बता दें कि इस पूरे रिश्ते में क्या कुछ रहा। इतना ही नहीं, इस पूरी चीज को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, इसमें सबसे पहले जो डिटेल में ये आ रहा है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी। दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत दशकों तक बहुत ही एक हैप्पी फैमिली दिखाने की कोशिश करी, लेकिन करीब 2 साल तक पब्लिक को नहीं पता था उनकी शादी के बाद कि उन्होंने ऑफिशियली शादी कर ली है। वही शादी से उनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। सालों तक दोनों की शादी को लेकर किसी बड़ी कंट्रोवर्सी की खबर नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उनकी लिविंग अरेंजमेंट्स को लेकर बातें शुरू हुई। जनवरी 2025 में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास 2 घर हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपने बच्चों के साथ अपार्टमेंट में रहती हैं, जबकि गोविंदा अक्सर सामने वाले बंगलों में रहते हैं और देर रात तक मीटिंग्स और लोगों के साथ उठना बैठना है। इसी स्टेटमेंट के बाद पहली बार बड़े लेवल पर सवाल उठे थे कि क्या गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अलग रहने की न्यूज ने जोर पकड़ा, तो सुनीता ने बाद में क्लैरिफाई किया कि अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि उनका और गोविंदा का रिश्ता टूट गया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा ने
पॉलिटिक्स में आने के बाद पार्टी वर्कर्स और दूसरे लोगों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। उनकी बेटी भी बड़ी हो रही थी, इसलिए प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सामने ऑफिस ले लिया गया था। सुनीता ने यह तक कहा था कि दुनिया में कोई उन्हें और गोविंदा को अलग नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में सितंबर 2025 में सुनीता के एक और बयान ने पूरी कहानी को कॉम्प्लिकेट कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो और गोविंदा करीब 15 साल से अलग रह रहे हैं और अलग अलग घरों में रहते हैं। हालांकि गोविंदा का उनके घर पर आना जाना लगातार रहता है, यानी कि यहाँ एक बात साफ थी कि दोनों के बीच फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट्स अलग अलग था, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं था कि उनकी शादी खत्म हो चुकी है। इसी बीच दिसंबर 2024 में कथित तौर पर सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया था और ये मामला पब्लिकली तब और ज्यादा चर्चा में आया जब 2025 में इसकी रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्टेडली हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 के तहत एडल्ट्री, क्रूएलिटी और इन सारे तथ्यों का जिक्र किया गया था। ये मामला सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच डिफरेंसेस तक नहीं सीमित था। हालांकि डाइवोर्स की न्यूज के बीच ये बार दोनों ने इस चीज को लेकर ये भी कहा कि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहीं अगस्त 2025 में गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा और सुनीता एक साथ नजर आए थे। दोनों ने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया था, मीडिया के सामने आए थे, लेकिन कंट्रोवर्सी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 2026 में सुनीता आहूजा ने लॉकअप में एंट्री ली और उन्होंने अपनी शादी को लेकर एक बार फिर से खुलकर बात करी। सुनीता ने गोविंदा के अफेयर्स का जिक्र करते हुए कहा कि प्यार में कोई चीज टॉलरेट की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से अफेयर बार बार नहीं। और वही सुनीता आहूजा और गोविंदा की मैरिज लाइफ इस तरीके से हेडलाइंस में आ गई लॉकअप 2 में आने के बाद, लेकिन जब वो बाहर आए तो उसके बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिली। वहीं इतना ही, सुनीता आहूजा ने बाहर आकर जिस तरीके से जब गोविंदा और उनके को एक्टर्स साथ में स्पॉट हुए थे और जो स्टेटमेंट्स दिए थे कि उनको अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद गोविंदा ने निशाना साधते हुए कहा था कि वो अपनी हद में रहें और गाली गलौज ना करें और उनके करियर और उनकी इमेज को डिफेम करने की कोशिश ना करें। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट गोविंदा की तरफ से आए थे, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां गोविंदा का वीडियो मैसेज वायरल हो रहा है, वहीं सुनीता के जो स्टेटमेंट्स है वो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। इसी बीच सुनीता जो है फैमिली कोर्ट में अपने बेटे के साथ नजर आई, जहां पर उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है डाइवोर्स केस। अब देखना होगा कि अगला क्या कुछ अपडेट आएगा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, प्लीज डू कमेंट और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।